जी भाई, हम कोशिश करेंगे कि आप जहाँ पीएसएल की बात कर रहे हैं साथ पाकिस्तानी टीम के साथ भी चीज़ों को रिलेट करके डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आपकी राय को जानना चाहते हैं। जैसा हमने बाबर पे काफ़ी डिटेल में कल परसों बात की, रिजवान के वाले से बात करना चाहेंगे। अब रिजवान या बाबर का अगर हम स्ट्राइक रेट शुरू में देखते हैं पावर प्ले में तो वो 100-110 के करीब होता है, फिर पावर प्ले के बाद फिर 125 तक जाते हैं। तो अगर 10 ओवर से ज़्यादा लंबा खेल जाए तो मैक्सिमम 140 या 145 तक जाता है। अब दूसरा, इन कंपैरिजन अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे क्रिकेट देखते हैं तो ओपनर्स का जैसे मनरो है या हम मिल्स की किसी की बात करें, रॉय की बात करें, तो ये स्टार्ट ही 160-70 से करते हैं। अब ये पाकिस्तानी कुछ प्लेयर से भी मेरी डिस्कशन हुई, वो कहते हैं जी 90% ये दोनों 10 ओवर खेल के जाते हैं, हमें मिलती हैं 8 बॉलें 10 बॉलें और हमें डिमांड किया जाता है 200-250 का स्ट्राइक रेट। तो अगर ये इतनी बॉलें 90% बॉल्स ये कंज्यूम करते हैं, हमें बाकी 7-8 प्लेयरों को सिर्फ 25-30 बॉल्स मिलती हैं, तो हमसे भी डिमांड ये भी करते हैं हम आउट भी ना हो, और हमसे रोल भी ये डिमांड किया जाता है कि जी ये 8 बॉलों पे 30 करें। तो ये क्या जस्टिफाइड डिमांड है या आपको लगता है कि क्योंकि कोई शायद इस काबिल नहीं है, परफॉर्म नहीं करता, तो ये ठीक कर रहे हैं अपने रोल को परफॉर्म? नहीं, ये वाली बात नहीं है कि दूसरे परफॉर्म नहीं करते। अगर आप 250 की एवरेज किसी भी प्लेयर से मांगेंगे तो नहीं दे सकते। नहीं, उसमें नाम देखें ना, इफ्तिखार आता है, खुशदिल शाह आता है, आसिफ अली आता है, ये सब खत्म हो गए, हैदर अली है, ये सब यही गिला करते हैं। मैंने कल एक बात कही थी कि जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, जिस तरह सऊद शकील ने परफॉर्मेंस दी है, कल उसने 173 के स्ट्राइक रेट से खेला, साहबजादा फरहान है ना तकरीबन 144 के स्ट्राइक रेट से खेला, नाफे 200 से खेला, नाफे 200 से खेला। अब ये जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, अब आगे आपको दौर में ना ये वाला स्ट्राइक रेट चाहिए, ठीक है ना। हमें बाबर पे हमने ये वाला प्रेशर डाल रखा है। देखिए, बाबर और रिजवान हमारे मेन प्लेयर हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन आप उन पे ये वाला प्रेशर ना डालेंगे कि आपने 20 ओवर खेलने हैं, कि आपने 100 करके आना है, आपने 80 करके आना है। आपको T20 में ना 100 और 80 नहीं चाहिए जी। आपको क्विक 60 चाहिए, जो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से हुआ वो। आप है ना 10 ओवर के बाद ना, देखो मैं अगर बाबर से ये कहूँ कि बाबर ओपनिंग वाले भी स्ट्रोक खेले और टेल एंडर वाले छक्के भी मारे, तो ये बाबर और रिजवान ये नहीं कर सकते, उनके बैटिंग का स्टाइल ये नहीं है। ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके लिए, उस टाइम के लिए, उस मखसूस ओवर्स के लिए डिफरेंट प्लेयर्स हैं, तो उनको ही खेलना चाहिए। अगर वो रिजवान और बाबर खेलेंगे तो हम है ना उस टोटल पे नहीं पहुंच सकेंगे जो हमें चाहिए होगा। तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। अभी जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल में हमने 137 बनाया तो इंग्लैंड जैसी टीम ने हमें इजीली वो चेस कर लिया, और ये मोहम्मद हफीज़ की बात करें तो उन्होंने भी इसको ब्रेक करने की कोशिश की, उन्होंने बाबर की और इनकी जोड़ी को तोड़ा, बाबर को 3 पे लेके आए। आप एज ए कैप्टन या एज ए सीनियर मेंबर क्या समझते हैं कि बाबर का नंबर 3 ही बनता है और रिजवान का ओपन बनता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, मैं नंबर्स की नहीं बात करता कि जी नंबर आप तोड़ें, क्योंकि अगर ये सारों से कामयाब है ना, आप इनके नंबर वही रहने दें। आप अपनी डिमांड सामने रखें, कोच अपनी डिमांड सामने रखे, टीम की रिक्वायरमेंट सामने रखे कि हमें ना ये वाला स्ट्राइक रेट चाहिए। अगर ये वाला स्ट्राइक रेट आपको प्रोवाइड करते हैं अगर ओपनर्स में, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम अभी तक है ना जो तवक्को कर रहे हैं कि जी ये कि जी बाबर और रिजवान में से एक एंड तक खेले। अब वाले दौर है ना, पिछले 10 साल के से ना क्रिकेट चेंज हो गई है। बिल्कुल। अब वो नहीं है कि जी लास्ट ओवर में कि जी इंजमाम खेल रहे थे, इंजमाम लास्ट ओवर भी खेल ले। तो अब लास्ट ओवर है ना रजाक की जैसे बैट्समैन को खेलना चाहिए, ऑलराउंडर्स को खेलना चाहिए। जिस तरह वेस्ट इंडीज की टीम है ना, पोलार्ड वगैरह जाके खेलते हैं, रसल वगैरह जाके खेलते हैं, उस तरह के बैट्समैन चाहिए आपको 15 ओवर के बाद। बिल्कुल ठीक। हमें रिजवान, बाबर या दूसरे प्रॉपर बैट्समैन नहीं चाहिए 15 ओवर के बाद। बिल्कुल ठीक है। 4 विकेटें हमारी गिर जाए तो ये प्रेशर लेने वाली बात नहीं है, ये होना है। अगर आपने अपना एक जगह टारगेट पे जाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे। क्योंकि जी अब देखना, यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं बाबर और रिजवान की, ये वर्ल्ड नंबर 1-2 प्लेयर हैं जो पहले 2-3 में आ रहे हैं। तो अगर हम मुतमईन नहीं है तो कहीं गड़बड़ है जरूर। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रैंकिंग का क्राइटेरिया सिर्फ रन्स है, मैच विनिंग इनिंग्स या स्ट्राइक रेट नहीं है। स्ट्राइक रेट नहीं।